और बीच भंवर में डूब रहा था, तुमने ही आ पार किया है। पहले कहा था कभी मैंने अभी। और मैं अभी दो छोटे नवगीत सुनाता हूँ। मैं छोटे छोटे हैं। आज के बाजारवाद पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की। देखो वर्तमान परिवेश में नाश्ता लिया है क्या? ले आए ठीक है ठीक है ठीक है रखाओ। कि तुम ही बोलो किसकी माने। वैसे नवगीत छोटे छोटे बाजारवाद पर। कि तुम ही बोलो किसकी माने, सब आते हमको समझाने। तुम ही बोलो किसकी माने, सब आते हमको समझाने। बंद देखे कि हर द्वारे वैभवता छाई, मानवता पर नजर न आई। हर द्वारे वैभवता छाई, मानवता कहीं नजर न आई। नेट से दुनिया भर में यारी, पर अपनों से हम अनजाने। तुम ही बोलो किसकी माने, सब आते हमको समझाने। और चैनल चैनल जंग छिड़ी है, स्वार्थ सिद्धि की होड़ लगी है। चैनल चैनल जंग छिड़ी है, स्वार्थ सिद्धि की होड़ लगी है। पैसे के खातिर बालाएं, तत्पर है सर्वस्व दिखाने। पैसे के खातिर बालाएं, तत्पर है सर्वस्व दिखाने। तुम ही बोलो किसकी माने, सब आते हमको समझाने। और माल एक पर नाम अनेकों, माल एक, ये फलाना गेट, ये कोलगेट, ये बबूल, ये चीज एक ही है। माल एक पर नाम अनेकों, मन भाए तो पैसा फेंको। माल एक पर नाम अनेकों, मन भाए तो पैसा फेंको। बिग बाजार एक छत नीचे, मिल जाएगी सभी दुकानें। बिग बाजार एक छत नीचे, मिल जाएगी सभी दुकानें। तुम ही बोलो किसकी माने, सब आते हमको समझाने। और एक और नया गीत, वैसे मैं तेत में कहता हूँ, ये कोरोना के बाद लिखा गया था। कोरोना चल रहा था, उसी समय का है। और उसी समय नोटबंदी भी हुई थी। और सारी चीज़ें एक ध्यान में रहेगी तो बात चीज़ें जल्दी समझ में आएगी कि यह भी वक्त निकल जाएगा, यह भी वक्त निकल जाएगा। बोदा गया भला आएगा, ये भी वक्त निकल जाएगा। कि उम्मीदों पर कायम सारे, सच के साथ वसूल हमारे। उम्मीदों पर कायम सारे, सच के साथ वसूल हमारे। झूठ भरा गढ़ सब ढाएगा, ये भी वक्त निकल जाएगा। बोदा गया भला आवेगा। और धोखा लेना दस्का देना, मुट्ठी में है फगत चबेना। धोखा लेना दस्का देना, मुट्ठी में है फगत चबेना। खाली हाथ किसे भाएगा, ये भी वक्त निकल जाएगा। और बैंक खुले पर केस नहीं है। उस ऐसा भी आया था कि बैंक खुले पर केस नहीं है, मोबाइल बैलेंस नहीं है। प्रिय से किस विधि बतलाएगा, ये भी वक्त निकल जाएगा। और नोटबंदी और छापा मारी, कैसी है ये नई बीमारी। नोटबंदी और छापा मारी, कैसी है ये नई बीमारी। काले धन का गड्ढा आएगा, ये भी वक्त निकल जाएगा। बोदा गया भला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आज के अध्यक्ष डॉक्टर लोकमणि जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द कहें आशीर्वाद के। और
अपनी रचना से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर लोकमणि जी। एक मिनट बस। धन्यवाद दिला देना, मैं आ रहा हूँ। हेलो। माँ सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए सरस्वती माँ के समस्त साधकों को सादर शत शत अभिवादन करता हूँ। और आपने आज मुझे पहली बार यहाँ आते ही जो एक बिल्कुल अनजान अनाड़ी नए नवांकुर को जो एक अवसर दिया, एक जिम्मेदारी और दायित्व दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ भारतेंदु समिति से मेरी यादें बचपन से जुड़ी हुई हैं। आदरणीय प्रेम जी भाई साहब मेरे गुरु रहे हैं। अतुल कनक जी मेरे युवा साथी रहे हैं। नीचे यहाँ संगोष्ठियाँ हुआ करती थी, बीच में मेरा आना जाना बिल्कुल छूट गया। और अभी भाई कीर्ति ने मुझे दोबारा, कीर्ति माथुर ने इन संगोष्ठियों की सूचना देनी शुरू करी। मेरा मन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। और नीचे आती जो भाई साहब पुखराज जी ने और वेद प्रकाश जी ने जिस आत्मीयता के साथ मुझे पहचाना, जाना, उससे मेरा हृदय गदगद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं इसी बात से। मुझे पता लगा अभी यहाँ आने से कि कर्णव आश्रम से आप श्री यहाँ पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। प्रभु श्री शंकर की भारत जिसके नाम से हमारे देश का नाम हुआ है, वहाँ से आप यहाँ पधारे। और साथ ही आपका नाम अशोक जी, डॉक्टर अशोक जी मेहता, जिसका जिक्र रामायण जी में भी आता है, सुनहु विनय मम विटप अशोका हरहूँ। अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जी कहती हैं, सुनो विनय मम विटप अशोका सत्य नाम करु हर मम शोका। आपने अगर जितनी सुंदर दो रचनाएं यहाँ सुनाई हैं, इस उम्र में भी आपने जो बात कही कि पुरानी रचनाएं हैं, लेकिन हाफिज़ भैया ने अभी कही थी कि प्यार का कोई मौसम नहीं होता, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बहुत ही अच्छी माँ सरस्वती की। यहाँ प्यार का अर्थ अलग है। प्यार का अर्थ वो नहीं होता जो आज की युवा पीढ़ी करती है। इसीलिए हाँ, मैंने ये संदेश प्यार का अर्थ होता है जो एक साधक अपने आराध्य के प्रति रखता है, उसके लिए कोई उम्र नहीं। तन मन से समर्पित हो जाता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। उसी प्रकृति से जुड़े हुए फूलों की रचना आदरणीय भाई साहब ने सुनाई। प्रकृति के फूल दिल में लिए जीते हैं, कितने सारे अरमान लेकर के जीते हैं। एक अच्छा व्यक्तित्व किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता है, एक अच्छा इंसान बनाने की जो बात आपने कही भाई साहब वेद प्रकाश जी ने, जिस प्रकार से बात का लक्ष्य वही था, शब्द अलग थे। हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, उसमें केवल और केवल शब्दों का ही फेर है। अन्यथा हर धर्म, हर समाज, हर संप्रदाय एक ही संदेश देता है, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, अपने प्रभु से प्रेम करें, मानवता के लिए जीवन को समर्पित करें और प्रेम भाव एक दूसरे में बनाए रखें। भाई मेहरा साहब मेरे बचपन के साथी हैं। यहाँ आकर के इनकी जमाई हुई लाइब्रेरी, जो उस समय की मैं मन में संजो के आया था कि उसे देखने को मिलेगा, नीचे आते ही लगा कि शायद वो तो सारी छिन्न भिन्न हो गई। तो लेकिन
बहुत अच्छा है। ये क्रम दोबारा शुरू होगा। एक की कामना करते हैं वैसे हम यही कामना करते हैं कि वृक्ष जब कट जाता है लेकिन बारिश के मौसम से नम और ठंडी हवाएं पाकर उसमें दोबारा जो नवांकुर फूटते हैं, ये काव्य गोष्ठी का क्रम उस ऊंचाइयों तक पहुँचे। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक प्रयास की इजाज़त चाहूँगा आपसे। इरशाद, स्वागत। अभी हाल ही में हमने योगाचार्य भगवान श्री कृष्ण की जो श्रीमद् भगवत गीता जी का जो उद्गम हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए सुनाई। वो केवल अर्जुन को ही नहीं सुनाई गई थी, लेकिन अर्जुन के माध्यम से, जैसा मैं समझता हूँ, हम सबके लिए सुनाई गई थी। उसकी 5161वीं जयंती समारोह हमने अभी मोक्षदा एकादशी को मनाया। एक छोटी सी रचना लिखने का प्रयास किया है। मैं नहीं समझता कि मेरी शैली कविता में आती है, गद्य में आती है या पद्य में आती है, मुझे नहीं पता। मेरे शब्द में कहने का प्रयास करूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कर लिए प्रयास सारे श्री कृष्ण ने, कर लिए प्रयास सारे श्री कृष्ण ने कौरवों पांडवों के द्वेष मिटाने में। कौरव पांडवों के द्वेष मिटाने के लिए जब प्रभु ने सारे प्रयास कर लिए, न्यूनाधिक कोई मापदंड नहीं रखा पांडवों ने कुल लाज बचाने में। न्यूनाधिक कोई मापदंड नहीं रखा पांडवों ने कुल लाज बचाने में। कसर कोई छोड़ी नहीं शकुनी ने दुर्योधन को महत्वाकांक्षी बनाने में। भीष्म विदुर और द्रोण मौन हुए, भीष्म द्रोण और विदुर मौन हुए अपने अपने वचन और चाकरी निभाने में। धर्म संकट में पड़े सभी ने धर्म युद्ध का आगाज किया। धर्म संकट में पड़े सभी ने धर्म युद्ध का आगाज किया। एक ने हर्षोल्लास पूर्वक तो दूजे ने दुखी मन से सहयोग का आह्वान किया। एक तरफ था दंभ और अभिमान, दूसरी ओर बचा था प्रेम और सम्मान। 18 अक्षौहिणी चतुरंगी सेना का महाभारत युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ मिलान। रणभेरी बज उठी, तुमुल शंखनाद गूंज उठा। अर्जुन का हृदय फिर पितामह और गुरु वात्सल्य से भर बैठा। कर प्रणाम दोनों को धनंजय अपना संतुलन गंवा बैठा। त्याग गांडीव अपना पार्थ सारथी के कदमों में जा बैठा। कर प्रणाम दोनों को धनंजय अपना संतुलन गंवा उठा। त्याग गांडीव अपना पार्थ सारथी के कदमों में जा बैठा। करना नहीं है युद्ध मुझे, करना नहीं है युद्ध मुझे अपने ही इन नाते रिश्तेदारों से। श्री कृष्ण चकित हो देख रहे अर्जुन को विस्मय भरे नैनों से। यहीं प्रभु ने जो मार्गदर्शन दिया, यहीं प्रभु ने जो मार्गदर्शन दिया अर्जुन को लौकिक और पारलौकिक आवागमन का चक्र समझाया। कर्म योग का पाठ पढ़ाया, क्षेत्र क्षेत्रीय का ज्ञान कराया। अखिल ब्रह्मांड का दर्शन कराया। यहीं प्रभु ने जो मार्गदर्शन दिया अर्जुन को लौकिक और पारलौकिक आवागमन का चक्र समझाया। कर्म योग का पाठ पढ़ाया, क्षेत्र क्षेत्रीय का ज्ञान कराया। अखिल ब्रह्मांड का दर्शन कराया। लोक कहे मोक्षदा एकादशी को 700 श्लोकों का पार्थ को श्रवण कराया। लोक कहे मोक्षदा एकादशी को 700 श्लोकों का पार्थ को श्रवण कराया। संशय मुक्त कर अर्जुन को पुनः गांडीव थमाया। ऐसा कर्तव्य बोधक उद्बोधन ही श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कहलाया। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कहलाया।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तुमने किसी से प्यार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? प्यार क्या है? सूरज की तरह जल जल कर बादल का इंतजार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? सूरज की तरह जल जल कर इंतजार किया। बादल का इंतजार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? बुरे वक्त में साथ दे रही सांसों को भी तुमने जी भर रोने को लाचार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? आँखों में कुछ आशाएं ले, आँखों में कुछ आशाएं ले, ओस की बूंदों सा मिट मिट कर किरणों से अभिसार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? कितनी बार पेड़ की जड़ से लिपटी माटी की तरह अपने उर को बेजार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? जेठ दोपहरी में झुलसी सी कोमल हरियाली उम्मीदों का कब कब इंतज़ार किया है, का कब कब इजहार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? आज भी यादों की आँखों से रातों जागी दहलीज़ों पर सन्नाटे को पार किया है? आज भी यादों की आँखों से रातों जागी दहलीज़ों के सन्नाटों को पार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? प्रिय की बेरुखी को कितना दुखते दिल में सजा सजा कर फूलों का गलहार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? एक झलक पाने को उसकी, एक झलक पाने को उसकी परवाने की तरह जिंदगी दे देना स्वीकार किया है? परवाने की तरह जिंदगी दे देना स्वीकार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? पिघले पिघले हिमखंडों सा वेगवती नज़रों के दर्द को टूट टूट कमधार किया है? जब ग्लेशियर गिरता है तो पानी का बहाव कम हो जाता है। तो पिघले पिघले हिमखंडों सा वेगवती नज़रों के दर्द को टूट टूट कमधार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? बोलो किससे तुमने प्रण में बिना शर्त दुख दर्दों का पूरा अंगीकार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? तुमने किसी से प्यार किया है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। तुमने इससे प्यार किया है और सूरज की तरह तपकर बादल सा इंतजार किया। बहुत अच्छी। अब जो हमको पढ़ा रहे थे, हाँ, उनका पढ़ने का नंबर आ गया। रामदयाल जी पढ़ेंगे। हाँ, यस, रामदयाल जी। अध्यक्ष जी से पहले मैं भी अपनी बात कह देता हूँ, बज्जी साथ देता हूँ। इस पे प्यार गोष्ठी के बाद एक छोटी सी बात कहना। हाँ हाँ बिल्कुल कहेंगे, बात सुनेंगे। मैंने भी इस पे कुछ कहा था, पूरी गज़ल जैसी रचना तो याद नहीं है। तुमने जीत प्यार, प्यार शब्द पहचाना सा लगता है, अर्थ भूल गया हूँ। अर्थ भूल गया। बढ़िया बात। अच्छा, प्यार शब्द पहचाना सा लगता है, अर्थ भूल गया। अर्थ भूल गया हूँ। मेरी डिक्शनरी लाओ, मेरी डिक्शनरी लाओ। एक धुंधली सी शाम की याद बाकी है, एक धुंधली सी शाम की याद बाकी है, जब तुमने मुझे मुस्कुराते होठों और सपनीली आँखों से जीवन का वरदान दिया था। और वो ठंडी फुहार कि जब तुमने मुझे प्रथम भीगा स्पर्श किया था, अपनी अंगुलियों से प्रथम भीगा स्पर्श किया था। जीवन के वे पल जिनमें फूलों की गंध को तुम्हारे और मेरे बीच में बसाया था, और वो सांझ जब आकाश से अधिक आरक्त तुम्हारा मुख था, जब आकाश से अधिक आरक्त तुम्हारा मुख था। विदा की चूड़ीदार खनक और होठों पर पीड़ा की दरार, और होठों पर पीड़ा की दरार। लेकिन अब मैं राख के ढेर में बिखरी सुधियों में अर्थ कहाँ से ढूंढूं? लाओ मेरी डिक्शनरी लाओ। एक और
तू पहले तेरे हिसाब से लाश का फोटो खींचूं मैं मयूर का ओ सामने आना पड़ेगा देखो आप थोड़ा सा पीछे साइड जाओ, सिर बिल्कुल टॉप पे अड़ रहा है ना, सही है। मैं आपको एक हास्य रचना, हास्य मनोरंजन, एक स्टोरी है। नया नया गायक बना, नया नया जुनून चढ़ा उसको कि भाई मैं भी फेमस हो जाऊं। फेमस कैसे होगा? तो कई गायकी का प्रोग्राम था, तो उसने व्यवस्था बिठा के वहाँ गया कि भाई मुझे भी गीत संगीत अवसर मिले मुझे भी। तो उन्होंने कहा भाई आपको भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वह हमारे हिसाब से, क्योंकि नया नया है, नए नए के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो उसका नंबर आया साहब, उसने गुनगुनाया, गीत गाए। वैसे मैदान हाउसफुल था, आँख बंद करके उसने गाया, गुनगुनाया। जैसे ही आँख खोली तो 3 आदमी थे साहब। उसने कहा दिमाग खराब हो गया उसका, भाई 3 आदमी, कि भाई कोई बात नहीं, फिर भी वो जुनून है कि मैं सुनाऊंगा, 3 आदमी को ही सुनाऊंगा साहब, 3 आदमी को ही सुनाऊंगा। तो गुनगुनाने लगा। जैसे एक आदमी उठ के खड़ा हुआ कि नहीं नहीं आप क्या गलत समझ रहे हो। कि कैसे? कि मैं वो क्या है माइक वाला हूँ मैं, जल्दी गाओ, आपका प्रोग्राम ख़त्म करो तो मैं माइक समेटूँ, स्पीकर वगैरह। कह रहे यार उसका तो फिर दिमाग खराब हो गया कि यार अब तो 2 ही आदमी रह गए। कोई बात नहीं, मैं 2 को ही सुनाऊंगा। फिर उसने प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट किया, गुनगुनाया, तो एक आदमी खड़ा हुआ कि भाई साहब रुको रुको, आप गलत समझ रहे हो कि टेंट लगा है ना, टेंट तंबू लगे हुए, ये समेटने मुझे, आप ख़त्म करो प्रोग्राम, आप अपना प्रोग्राम ख़त्म करो। कि यार ये तो यार एक ही रह गया अब तो, कि नहीं मैं एक को ही सुनाऊंगा। जैसे उसने शुरुआत करी, फिर वो भी उठ के आया कि भाई साहब आप गलत समझ रहे हो, आपके बाद मेरा ही नंबर है। आपके बाद मेरा ही नंबर है। तो क्या है, अभ्यास जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। इसका अर्थ ये है अभ्यास करते रहना चाहिए। अपन फेमस भी हो गए, आजकल बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रिस्क ले लेते हैं, स्टंट आते हैं सोशल मीडिया पे, तो अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। फेमस होने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो घातक होती है, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी हानि हो जाए। इसके कारण ये, इससे एक सबक भी मिलता है कि अपन को ऐसे फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए। धन्यवाद आप सबका। बात के लिए मयूर जी सोनी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय हो जाए तू अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, उमर खयाम हो जाए मुबद्दल सुबह इशरत में, ये गम की शाम हो जाए इनायत आज ऐसा की। मक्ता भी समाप्त फरमा लीजिए। लुटा पर काश जितने हो सके तू प्यार के मोती, लुटा पर काश जितने हो सके तू प्यार के मोती, लुटा तू प्यार के मोती। न जाने कौन से पल जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने कौन से पल जिंदगी की शाम हो जाए मुबद्दल सुबह इशरत में, ये गम की शाम हो जाए इनायत आज ऐसा की मुझे वो जाम हो जाए मुबद्दल सुबह इशरत में, ये गम की शाम हो जाए
इनायत बहुत बहुत धन्यवाद भाई गाइएगा, बहुत सुंदर गजलों के लिए दोनों अच्छी लगता है। तरा मिली तरह का दूसरा होता है। आदिल ने हक में झूठ के जब फैसला किया, आदिल जज, आदिल जज, आदिल ने हक में जब झूठ के फैसला किया, ये तरह मिली है। इसमें मैंने 2-4 शेर करने चाहिए। मैं क्या आया हूँ, मैं क्या आया हूँ इसमें, जोरो जफा जुल्म सितम और क्या दिया, जोरो जफा जुल्म सितम और क्या दिया, महबूब ने ये हक में मेरे फैसला दिया। जोरो जफा जुल्म सितम और क्या दिया, महबूब ने ये हक में मेरे फैसला दिया। बैठे बिठाए देखिए हमने क्या किया, बैठे बिठाए देखिए ये हमने क्या किया, इल्ज़ाम किसके सर पे था किस पे लगा दिया, इल्ज़ाम किसके सर पे था किस पे लगा दिया। मजबूर, अब मैंने ग्रे लगाई है, मजबूरियाँ रही होंगी कोई तो जनाब, मजबूरियाँ रही होंगी कोई तो जनाब, आदिल ने हक में झूठ के जब फैसला दिया, आदिल ने हक में झूठ के जब फैसला दिया। अब शेर देखे आप, अब आप ही बताइए कि उसका क्या करूं, अब आप ही बताइए कि उसका क्या करूं, मुझ बावफा को देखिए जालिम बता दिया, मुझ बावफा को देखिए जालिम बता दिया। हमने तो सारी उम्र वफा में गुजार दी, हमने तो सारी उम्र वफा में गुजार दी, उसने भी हर कदम पे हमको हाँ दगा दिया, उसने भी हर कदम पे हमको हाँ दगा दिया। और शेर के गाया इसमें, ये इश्क क्या होता है हम तो जानते न थे, ये इश्क क्या होता है हम तो जानते न थे, तेरी ही एक झलक ने दीवाना बना दिया, तेरी ही एक झलक ने दीवाना बना दिया। और मक्ता के कामों में ढूंढता ही उसको रहा सारी उम्र भर, प्रकाश उसने कोई ना अब तक पता दिया। अब आपको एक गजल तरन्नुम सुना दूं, ये तो है ना, क्योंकि मेरा रंग अलग है। देखिए मतलब देखिए, इनायत आज ऐसा की मुझे वो जाम हो जाए, इनायत आज ऐसा की मुझे वो जाम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत में ये गम की शाम हो जाए, इनायत आज ऐसा की मुझे वो जाम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत, मुबद्दल चेंज हो के बदल कर, मुबद्दल सुबह इशरत में ये गम की शाम हो जाए, इनायत आज ऐसा की। और एक मतलब देखिए, रहे उल्फत में तेरा साथ जो दो गाम हो जाए, गाम कदम, रहे उल्फत में तेरा साथ जो दो गाम हो जाए, खुशी से आशना मेरा दिले नाकाम हो जाए,
इनायत आज ऐसा की मुझे वो जाम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत में ये गम की शाम हो जाए, इनायत। शेर देखिए आप। सितम सह कर भी यूं लब पर है मेरे मोहरे खामोशी, सितम सह कर भी यूं लब पर है मेरे मोहरे खामोशी, है मेरे मोहरे खामोशी, मुबादा आह निकले और वो बदनाम हो जाए, मुबादा आह निकले और वो बदनाम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत में यह गम की शाम हो जाए, इनायत आज ऐसा की। एक मतलब और बाकी रह गया, बीच में छूट गया, वो पढ़ रहा हूँ। जहाँ में आए हो तो कोई ऐसा काम हो जाए, जहाँ में आए हो तो कोई ऐसा काम हो जाए कि ताबिंदा जमाने में तुम्हारा नाम हो जाए, इनायत आज ऐसा कि मुझे वो जाम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत में ये गम की शाम हो जाए, इनायत आज। शेर देखिए आप। बदल कर रूप अपना पाप धरती से मिटाने को, बदल कर रूप अपना पाप धरती से मिटाने को, के धरती से मिटाने को, कभी वो राम बन जाए, कभी घनश्याम हो जाए, कभी वो राम बन जाए, कभी घनश्याम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत में ये गम की शाम हो जाए, इनायत आज ऐसा। और शेर देखिए आप। है कदरो मंजिलत मेरी मेरे अहबाब के दिल में, है कदरो मंजिलत मेरी मेरे अहबाब के दिल में, मेरे अहबाब के दिल में, उदू के लब पे चाहेगी भतो दुश्नाम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत में ये गम की शाम हो जाए, इनायत आज ऐसा की। और शेर देखिए। सुरूरे बादए उल्फत से तू वाकिफ नहीं नादां, सुरूरे बादए उल्फत से तू वाकिफ नहीं नादां, के तू वाकिफ नहीं नादां, जिसे मैं पी रहा हूँ काश तेरा जाम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत में ये गम की शाम हो जाए, इनायत आज ऐसा। और शेर देखिए आप। गजब का हुस्न है उसका, अनोखी शान है उसकी, गजब का हुस्न है उसका, अनोखी शान है उसकी, अनोखी शान है उसकी, नजर भर कर जिधर वो देख ले कोहराम हो जाए, नजर भर कर जिधर वो देख ले कोहराम हो जाए, मुबद्दल सुबह इशरत में
ये गम की शाम हो जाए, इनायत आज ऐसा की। और एक शेर देखिए, मैंने बात कहने की कोशिश की, आप लोगों के लिए मत समझना, मैंने एक बात की। समझते हैं ये अहले बज़्म सब तेरी हकीकत को, समझते हैं ये अहले बज़्म सब तेरी हकीकत। दवाई भेजी। हमेशा दिल बड़ा रखो, हमेशा दिल बड़ा रखो, हमेशा दिल बड़ा रखो तो कोई गम नहीं होता। हमेशा दिल बड़ा रखो तो कोई गम नहीं होता। हमेशा दिल बड़ा रखो तो कोई गम नहीं होता। घटाएं गिर के उड़ने से समंदर कम नहीं होता। घटाएं घिर के उड़ने से समंदर कम नहीं होता। हमेशा दिल बड़ा रखो तो कोई गम नहीं होता। घटाएं घिर के उड़ने से समंदर कम नहीं होता। वही दुख दर्द में होता है आकर रूबरू शामिल। वही दुख दर्द में होता है आकर रूबरू शामिल। यूं ही बस अपना कहने से कोई हमदम नहीं होता। यूं ही बस अपना कहने से कोई हमदम नहीं होता। वही दुख दर्द में होता है आकर रूबरू शामिल। यूं बस अपना कहने से कोई हमदम नहीं होता। हमारी गर्म सांसों से पिघलती है युगलबंदी। हमारी गर्म सांसों से पिघलती है युगलबंदी। हमारी गर्म सांसों से पिघलती, मैं थोड़ा सा अटक जाता हूँ बोलते थे, मेरे अल्फाज सामने नहीं निकल पाते। हाँ, कोशिश करता हूँ मैं। हमारी गर्म सांसों से पिघलती है युगलबंदी। सुरीली सांसों से मीठा कोई सरगम नहीं होता। सुरीली सांसों से मीठा कोई सरगम नहीं होता। और मोहब्बत में गुजर जाए वही है जिंदगी बेशक। मोहब्बत में गुजर जाए, मोहब्बत में गुजर जाए वही है जिंदगी बेशक। किसी से प्यार करने का कोई मौसम नहीं होता। किसी से प्यार करने का कोई मोहब्बत, धन्यवाद। मोहब्बत से गुजर जाए वही है जिंदगी बेशक। मोहब्बत से गुजर जाए वही है जिंदगी बेशक। किसी से प्यार करने का कोई मौसम नहीं होता। और यदि मिलने की चाहत हो, यदि मिलने की चाहत हो तो राहें भी निकलती है। यदि मिलने की चाहत हो तो राहें भी निकलती है। नहीं तो गंगा जमुना का मधुर संगम नहीं होता। यदि मिलने की चाहत हो तो राहें भी निकलती है। यदि मिलने की चाहत हो तो राहें भी निकलती है। नहीं तो गंगा जमुना का मधुर संगम नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और समस्त वरिष्ठ जनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ साहब। उसका शीर्षक है उसे ही कहते हैं इंसान। जिए परहित के लिए लगा दे उसमें पूरी जान। जिए परहित के लिए लगा दे उसमें पूरी जान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। खुशियाँ बांटे अपनों में, अपनों को देता सम्मान। खुशियाँ बांटे अपनों में, अपनों को देता सम्मान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। मिटा दे अंतर मन का तम, दफा कर दे सारा हर गम। मिटा दे अंतर मन का तम,
दफा कर दे सारा हर गम। न हो किसी क्षेत्र में कम, गुणों से रहता हरदम नम। न हो किसी क्षेत्र में कम, गुणों से रहता हरदम नम। संस्कृति ही है उसकी आन, उसे ही कहते हैं इंसान। संस्कृति ही है उसकी आन, उसे ही कहते हैं इंसान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। हृदय हिमगिर के जैसा, भाव शिवालय के जैसा। हृदय हिमगिर के जैसा, भाव शिवालय के जैसा। प्यार गंगा जल के जैसा, हौसला चट्टान के जैसा। प्यार गंगा जल के जैसा, हौसला चट्टान के जैसा। सिंह के माफिक उसकी शान, उसे ही कहते हैं इंसान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। अंतिम है सर। तन से भले फूल फकीर, जुबां हो पत्थर की लकीर। तन से भले फूल फकीर, जुबां हो पत्थर की लकीर। मति से रहे हमेशा धीर, धैर्यता का बिल्कुल गंभीर। मति से रहे हमेशा धीर, धैर्यता का बिल्कुल गंभीर। समय पर छोड़े तीर कमान, उसे ही कहते हैं इंसान। समय पर छोड़े तीर कमान, उसे ही कहते हैं इंसान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। जिए परहित के लिए, लगा दे उसमें पूरी जान। जिए परहित के लिए, लगा दे उसमें पूरी जान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। खुशियाँ बांटें अपनों में, अपनों को देता सम्मान। खुशियाँ बांटें अपनों में, अपनों को देता सम्मान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। धन्यवाद। करो पुकारे बारी बारी, वाग तेरी तेरी द्वारी। करो पुकारे बारी बारी, वाह। खोल माँ घट कपट, पट हरे लूनी हारी। वाग देवी तेरी द्वारी, करो पुकार बारी बारी। वाह। समद अंध के विकारी, लेते ही लो रे हजारी। ज्ञान दीप मणि तीर, हरती रही अंधकार। अपनी रचना, पहली रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको। जंगल, जंगल के फूल। हम जंगल के फूल, हम जंगल के फूल। ना कोई हारी, न रखवाली, बिन माली खिलते हैं डाली। बहुत सेना खंडहर, वीरा ने भी हमको है अनुकूल। हम जंगल के फूल, हम जंगल के फूल। फूलों में हंसता बचपन, तरुणाई का जीवन। वेणी में सज के सुंदर बनाते, वेणी में सज के सुंदर बनाते हर तरुणी की चूल। वेणी में सज सुंदर बनाते हर तरुणी की चूल। हम जंगल के फूल। चूल में चोटी में गजरा लगाते हैं। स्वागत में
समारोह में, मरण दिवस हो, श्रद्धांजलि अंजलि हो, माला में बिकते, गले से मिलते, चूमते नहीं शूल, चुभते नहीं शूल, हम जंगल के फूल। नहीं मरण का दुख हमको, नहीं मरण का दुख हमको, नहीं अमरता की आशा। धूल के फूल का, धूल के फूल का ढूंढे सहारा, धूल फूल आश्रय भी पाते हैं हम धूल। हमारा आश्रय भी धूल है तो जन्म भी धूल है। हम जंगल के फूल। हंसने के पल कम होते हैं, हंसने के पल कम होते हैं, रोने को जीवन पड़ा है। रोने को जीवन पड़ा है। जीवन सरिता का बहना 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 ही पड़ेगा। जीवन सरिता को बहना 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 ही पड़ेगा। ना हो कोई किनारा, बहते बहते ही दिन जाते हैं ढल। जीवन के अनुकूल हम जंगल के फूल। दुख की कहानी सुन के कहेंगे, दुख की कहानी सुन के कहेंगे, क्या है उसे तो हम झेलेंगे। चुप रहना ही सबसे बेहतर है। अरे सोच ले नामाकुल, चुप रहना ही सबसे बेहतर है। अरे सोच ले नामाकुल, हम जंगल के फूल। बहुत अच्छा। जो खिलवाड़ करे जीवन से, जो खिलवाड़ करे जीवन से, जीवन उसके प्रतिकूल, जीवन उसके प्रतिकूल। उस समय ही कुछ समय, वो समय ही बना देगा तुझे, वो समय ही बना देगा तुझे। अबे सदा ही अप्रैल फूल, हम जंगल के फूल। हम जंगल के फूल, हम जंगल के फूल। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी सेन साहब का। आज नए रूप में मोहनलाल जी को मैं सुना। आज तक आपकी भक्ति रस की कविताएं हम लाडपुरा स्थित भारतेंदु समिति के सभागार में रविवार को एक साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर लोकमणि ने की व गोष्ठी का सफल संचालन रामदयाल मेहरा ने किया व सरस्वती वंदना मोहन लाल सेन ने की। काव्य गोष्ठी में ब्रिजेंद्र सिंह झाला पुखराज, डॉक्टर लोकमणि, रामदयाल मेहरा, मोहन लाल सेन, मयूर सोनी, जनाब हफीज राही साहब, डॉक्टर अशोक मेहता साहब व वेद प्रकाश उपस्थित रहे। गोष्ठी के पूर्व सभी आए हुए साहित्यकारों द्वारा मां सरस्वती जी को फूल व माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। शायर वेद प्रकाश ने बताया कि काव्य गोष्ठी में सबने अपनी अपनी बेहतरीन रचना पढ़कर गोष्ठी को सफल बनाया। उमर खयाम हो जाए मुबद्दल सुबह इशरत में, ये गम की शाम हो जाए इनायत आज ऐसा की। मक्ता भी समाप्त फरमा लीजिए। लुटा पर काश जितने हो सके तू प्यार के मोती, लुटा पर काश जितने हो सके तू प्यार के मोती, लुटा तू प्यार के मोती, न जाने कौन से पल जंगल के फूल। हम जंगल के फूल, हम जंगल के फूल। ना कोई हारी न रखवाली, बिन माली खिलते हैं डाली। बहुत सेना खंडहर वीरा ने भी हमको है अनुकूल, हम जंगल के फूल। हम जंगल के फूल।
फूलों में हंसता बचपन, तरुणाई का जीवन, वेणी में सज के सुंदर बनाते, वेणी में सज के सुंदर बनाते हर तरुणी की चूल, वेणी में सज सुंदर बनाते हर तरुणी की चूल। दवाई भेजी। हमेशा दिल बड़ा रखो, हमेशा दिल बड़ा रखो, हमेशा दिल बड़ा रखो तो कोई गम नहीं होता। हमेशा दिल बड़ा रखो तो कोई गम नहीं होता। हमेशा दिल बड़ा रखो तो कोई गम नहीं होता। घटाएं गिर के उड़ने से समंदर कम नहीं होता। घटाएं घिर के उड़ने से समंदर कम नहीं होता। हमेशा दिल बड़ा रखो तो कोई गम नहीं होता। घटाएं घिर के उड़ने से समंदर कम नहीं होता। वही दुख दर्द में होता है आकर रूबरू शामिल। वही दुख दर्द में होता है आकर रूबरू शामिल। यूं ही बस अपना कहने से कोई हमदम नहीं होता। यूं ही बस अपना कहने से कोई हमदम नहीं होता। वही दुख दर्द में होता है आकर रूबरू शामिल। यही बस अपना पूरी जान उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। खुशियाँ बांटे अपनों में, अपनों को देता सम्मान। खुशियाँ बांटे अपनों में, अपनों को देता सम्मान। उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। मिटा दे अंतर मन का तम, दफा कर दे सारा हर गम। मिटा दे अंतर मन का तम, दफा कर दे सारा हर गम। न हो किसी क्षेत्र में कम, गुणों से रहता हरदम नम। न हो किसी क्षेत्र में कम, गुणों से रहता हरदम नम। संस्कृति ही है उसकी आन, उसे ही कहते हैं इंसान। संस्कृति ही है उसकी आन, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान, उसे ही कहते हैं इंसान। हृदय हिमगिर के जैसा, भाव शिवालय के जैसा। हृदय हिमगिर के श्री भारतेंदु समिति कोटा की बरसों पुरानी परंपरा साप्ताहिक कवि गोष्ठियों के क्रम में आज की कवि गोष्ठी हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर लोकमणि गुप्ता जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सरस्वती वंदना से मोहनलाल जी सैनी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से शुरू हुई इस कवि गोष्ठी में श्री ब्रजेंद्र सिंह जी झाला, मोहनलाल जी सैन, मयूर जी सोनी, हफीज़ राय साहब, अशोक जी मेहता हमारे वरिष्ठ साथी है, श्री वेद प्रकाश जी प्रकाश जो गीत गज़लों के राजकुमार कहलाते हमारे कोटा के, इन्होंने काव्य पाठ किया। मैं रामदयाल मेहरा आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का, साथियों का पुनः आभार और धन्यवाद।